कभी आपने दिन के आखिर में बैठकर सोचा है, आज दिन भर क्या किया? सुबह उठे, मोबाइल उठाया, थोड़ी देर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर कुछ काम, फिर व्हाट्सएप, और फिर रात होते होते लगता है यार आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। यही कहानी रवि की थी। रवि एक नॉर्मल इंसान था, ना कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर, ना कोई मिलियनेयर, बस एक इंसान जो अपने सपनों को सीरियस लेना चाहता था। उसके अंदर बहुत सारे गोल्स थे। लिखना था, पढ़ाई करनी थी, स्किल्स सीखनी थी, हेल्थ इंप्रूव करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो दिन भर बिजी रहता था और फिर भी उसका कोई काम पूरा नहीं होता था। एक दिन रात को वो अपने बेड पर बैठा, थका हुआ, कॉन्फ्यूज्ड, थोड़ा गिल्ट में। उसने खुद से एक सवाल किया, मैं सच में मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ दिखावे में बिजी हूं? और यहीं से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। रवि ने अगले दिन कुछ अलग किया। उसने अपने पास एक नोटबुक ली और दिन भर हर एक घंटे बाद खुद से पूछा, पिछले 60 मिनट में मैंने क्या किया? सुबह 8 से 9 बस स्क्रोलिंग, 9 से 10 थोड़ा ब्रेकफास्ट, थोड़ा व्हाट्सएप, 10 से 12 पढ़ाई का प्लान था, पर यूट्यूब खुल गया। 12 से 2 खाना और रैंडम कॉल्स, 2 से 4 बस लेटा रहा, कुछ नहीं किया। 4 से 6 अचानक गिल्ट आया, थोड़ी पढ़ाई की। 6 के बाद फिर बस फोन, म्यूजिक और नेटफ्लिक्स। रात को उसने जब वो नोट्स पढ़े तो शॉक लग गया। मुझे लगा मैं दिन भर बहुत मेहनत कर रहा था, पर सच में तो मैं बस डिस्ट्रैक्शंस में डूबा था। यहीं से रवि को समझ आया टाइम ऑडिट क्या होता है। ऑथर हॉली हन्ना कहती है, अगर आप अपना टाइम मेजर नहीं कर रहे तो आप उसे इंप्रूव नहीं कर सकते। टाइम ऑडिट कोई बोरिंग सिस्टम नहीं है, ये वो मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपका असली सच क्या है। रवि को पता चला कि उसके दिन में ऐसे कई टाइम स्लॉट हैं जहां उसकी एनर्जी हाई होती है, लेकिन वो उन पलों को गलत चीजों में वेस्ट कर देता है। जैसे सुबह 9 से 11 जब उसका माइंड शार्प होता है, उसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल में डाल देता है, जबकि वही टाइम अगर पढ़ाई, राइटिंग या प्लानिंग में जाता तो उसका दिन बन सकता था। रवि ने एक नई हैबिट डाल दी, हर दिन को 4 हिस्सों में बांट दिया। सुबह 6 AM से 11 AM, दोपहर 11 AM से 3 PM, शाम 3 PM से 7 PM, रात 7 PM से 11 PM। हर ब्लॉक के बाद वो सिर्फ 1 मिनट बैठता और लिखता, मैंने इस ब्लॉक में क्या किया? डे 1 बोरिंग लगा, डे 2 ऑकवर्ड लगा, डे 3 आई ओपनिंग बना। उसे समझ आया कि उसके दिन का आधा हिस्सा बस अवॉइड किए गए कामों के गिल्ट में बीतता है। अब रवि को दिखने लगा वो कौन कौन से टास्क है जो बार बार अवॉइड हो रहे हैं, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, किसी कॉल को करना, एक प्रोजेक्ट पर काम करना। इन सब कामों को वो पोस्टपोन करता जा रहा था। ऑथर कहती है, अवॉइडेंस इज मोर ड्रेनिंग देन डूइंग, यानी किसी काम को टालना उसे करने से ज्यादा थकाता है। रवि ने अब एक नया सिस्टम बनाया। हर दिन एक टास्क जिसे वो सबसे ज्यादा टालता है, उसे सुबह सबसे पहले टैकल करना। नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस, बस 30 मिनट्स फॉर द हार्डेस्ट थिंग। धीरे धीरे रवि ने जो महसूस किया वो शायद आप भी रिलेट करोगे। जैसे ही उसने ये सिंपल प्रैक्टिस शुरू की, उसका गिल्ट कम होने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उसे समझ आ गया था कि टाइम मैनेजमेंट एप्स, प्लानर्स और फैंसी सिस्टम्स तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने माइंड और पैटर्न्स को नहीं समझते। और सबसे बड़ी लर्निंग टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ अवेयरनेस। जब आप जान जाते हो कि आप अपना टाइम कैसे वेस्ट कर रहे हो, तब आप उसे सही डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करना शुरू कर सकते हो। और यही होता है रियल प्रोडक्टिविटी, वो जो ट्रैकिंग और अवेयरनेस से शुरू होती है, ना कि हसल और नॉइस से। रवि अब धीरे धीरे अपने दिन का मालिक बन रहा था। उसे अब लगता था कि वो कोई एवरेज इंसान नहीं, बल्कि एक क्रिएटर है जो अपने दिन को डिजाइन कर सकता है। अब रवि को यह समझ आ गया था कि उसका टाइम असली एनिमी नहीं है, असल दुश्मन वो खुद था, जो अपना टाइम कहां जा रहा है ये देख ही नहीं रहा था। टाइम ऑडिट ने उसे वो आईना दिखा दिया था जिसमें उसे अपनी आदतें, डिस्ट्रैक्शंस और सोचने के बहाने साफ दिखने लगे थे। लेकिन अब अगला चैलेंज ये था, अब जो वक्त बचा रहा हूं उसे मैनेज कैसे करूं?
क्योंकि सिर्फ पता लगना काफी नहीं होता, अब उसे यूज भी तो करना होता है। रवि ने एक दिन सुबह उठकर डायरी निकाली और खुद से पूछा, अगर मेरा दिन बिल्कुल मेरी मर्जी से डिजाइन हो सकता तो वो कैसा दिखता। उसने लिखना शुरू किया। सुबह फ्रेश माइंड से लर्निंग, दोपहर में डीप वर्क, शाम को हल्का फिजिकल मूवमेंट, रात को वाइंड डाउन और रिफ्लेक्शन। उसे ये सब लिखते हुए अच्छा लग रहा था। पर जब अगले दिन उसने सैम शेड्यूल फॉलो करना चाहा तो 2 घंटे बाद ही सब बिखर गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आइडियल बना रहा था, लेकिन अपने रियल एनर्जी पैटर्न्स को नहीं देखा। ऑथर हॉली हन्ना यहां बहुत आसान शब्दों में एक गोल्डन लाइन कहती है, डिजाइन योर शेड्यूल अराउंड योर एनर्जी, नॉट जस्ट योर टाइम। यानी ऐसा मत सोचो कि मेरे पास 24 घंटे हैं, क्या क्या कर सकता हूं, बल्कि ये सोचो मैं किन घंटों में सबसे फोकस्ड, काम और एक्टिव महसूस करता हूं। रवि ने अब खुद पर गौर करना शुरू किया। सुबह 7-10 बजे तक उसका माइंड शार्प होता था, तो अब वो उस टाइम को पढ़ने, प्लानिंग और सोचने के लिए रखने लगा। दोपहर 1-3 बजे उसके अंदर थोड़ी स्लगिशनेस आती थी, तो उसने उन घंटों को लाइट टास्क जैसे ईमेल या एडमिन काम के लिए रख दिया। शाम को वो सबसे ज्यादा रेस्टलेस होता था, तो अब उसने 30 मिनट की वॉक, कुछ फिजिकल मूवमेंट और म्यूजिक के लिए टाइम निकालना शुरू किया। और रात को रवि ने एक सेक्रेट टाइम बना लिया, जिसमें बस वो खुद से बात करता, रिफ्लेक्शन करता और अगले दिन के लिए प्रायोरिटी सेट करता। अब रवि ने अपना स्केड्यूल क्लॉक की तरह टाइट नहीं रखा था। उसने बस 3 ब्लॉक्स बना लिए थे, फोकस ब्लॉक, डीप वर्क सुबह, फ्लेक्स ब्लॉक, लाइट टास्क प्लस बफर दोपहर, फ्री ब्लॉक, रिचार्ज प्लस रिकवरी शाम रात। इससे हुआ ये कि अगर कोई अर्जेंट काम बीच में आ जाए तो पैनिक नहीं होता था, क्योंकि स्केड्यूल में ब्रीदिंग स्पेस थी। ऑथर इसे कहती है, रिजिड स्केड्यूल्स ब्रेक इजिली, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स अडैप्ट एंड लास्ट। यानी परफेक्ट रूटीन बनाओ मत, मैनेजेबल रूटीन बनाओ जो जिंदगी के साथ चल सके, ना कि उसके खिलाफ। रवि ने अब एक और मजेदार चीज की। उसने अपनी टॉप 3 प्रायोर्स लिखनी शुरू की हर दिन। अब चाहे दिन में कुछ भी हो जाए, वो बस 3 काम करने की कसम खाता था, चाहे वो छोटे हो या बड़े, लेकिन वो 3 काम कंप्लीट होने चाहिए, नो एक्सक्यूज। ये सिस्टम इतना सिंपल था कि धीरे धीरे रवि को खुद पर भरोसा आने लगा। पहले वो सोचता था, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। अब वो कहता था, मैं कम करता हूं लेकिन कंसिस्टेंटली करता हूं। एक और बड़ी बात जो रवि ने सीखी, नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं हर ईमेल का जवाब देना जरूरी है, हर कॉल उठाना जरूरी है, हर मैसेज पढ़ना जरूरी है, लेकिन ऑथर साफ कहती है, यू डोंट हैव अ टाइम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रायोरिटी प्रॉब्लम। रवि ने अब डिसाइड किया कि वो दिन में सिर्फ 2 बार फोन चेक करेगा, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। उसने सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। कुछ लोगों को कह दिया, इमरजेंसी हो तो कॉल करना। अब उसका फोकस लेजर शार्प था, क्योंकि उसने माइंड को बताना शुरू किया कि यह समय मेरा है और मैं डिसाइड करूंगा इसका यूज कैसे होगा। अब रवि ने थीम डेज भी अपनाने शुरू किए। मंडे सिर्फ राइटिंग, ट्यूसडे सिर्फ एडमिन, वेंसडे कंटेंट प्लानिंग, थर्सडे आउटरीच, फ्राइडे रिव्यू रेस्ट। इससे क्या हुआ, हर दिन की आइडेंटिटी बन गई। अब उसे सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या करूं। उसके माइंड को क्लैरिटी थी। ऑथर इसे कहती है, मेक योर डे प्रेडिक्टेबल सो योर एनर्जी कैन बी क्रिएटिव। यानी जब आपका स्केड्यूल स्टेबल होता है, तभी आपका माइंड नई चीजों पर फोकस कर पाता है। अब रवि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सिर्फ बिजी नहीं दिखता था, वो सच में काम कर रहा था, ग्रो कर रहा था। उसके दिन में अब स्ट्रक्चर था, पर स्ट्रेस नहीं। उसके स्केड्यूल में क्लैरिटी थी, पर केओस नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब वो गिल्ट में जीना छोड़ चुका था। क्यों? क्योंकि उसे अब पता था, यू डोंट नीड 10 आवर्स अ डे, यू जस्ट नीड 2-3 फोकस्ड आवर्स विद फुल प्रेजेंस। रवि अब एवरेज टाइम नहीं गिनता था, वो हाई इंपैक्ट आवर्स गिनता था। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपका टाइम आपका नौकर बनता है, आपका मालिक नहीं। रवि का स्केड्यूल अब सेट हो चुका था। उसने अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया था, हर दिन की प्रायोरिटीज फिक्स कर ली थी।
और वो पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करने लगा था। लेकिन अब जो प्रॉब्लम सामने आई वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। डिस्ट्रैक्शंस। वो काम करने बैठता और 10 मिनट बाद ही नोटिफिकेशन आ जाती, किसी दोस्त का मैसेज आ जाता, या उसे अचानक याद आ जाता कि उसे कोई अनरिलेटेड चीज चेक करनी है। एक दिन वो बैठा था सिर्फ 20 मिनट का काम करने, लेकिन जब फिनिश किया तो 2 घंटे निकल चुके थे और टास्क अभी भी अधूरा था, क्योंकि बीच बीच में 15 बार उसने फोन चेक किया था, 3 बार ईमेल देखा और बाकी टाइम सोचता रहा बस थोड़ा सा आराम कर लूं फिर शुरू करूंगा। ऑथर हॉली हन्ना यहां एक ब्रूटल ट्रूथ बताती है। मोस्ट पीपल आर नॉट ओवरवर्क्ड, दे आर जस्ट ओवर डिस्ट्रैक्टेड। यानी आप थके हुए नहीं हो, आप बंटे हुए हो। डिस्ट्रैक्शन आज कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक स्वाइप है, एक क्लिक है, एक नोटिफिकेशन है और आप अपने फ्लो से बाहर। अब रवि ने ठान लिया कि उसे खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में बिजी हूं या मैं बस काम से भागने का तरीका ढूंढ रहा हूं? रवि ने अब एक नया सिस्टम अपनाया, डिस्ट्रैक्शन ऑडिट। हर बार जब वो किसी डीप टास्क के दौरान भटकता, वो एक नोटबुक में लिखता, सुबह के 11:10 व्हाट्सएप खोला 8 मिनट, दोपहर के 12:05 यूट्यूब खोल लिया, दोपहर के 1:09 अचानक फ्रिज खोलकर कुछ खाने लग गया। रात को जब उसने वो नोटबुक पढ़ी तो उसके 3 घंटे के डीप वर्क में 12 बार ब्रेक हुआ था और टोटल सिर्फ 1 घंटा काम हुआ था। ऑथर कहती है, अवेयरनेस किल्स द पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो माइंड को समझ आने लगता है कि वो कब कब क्यों क्यों भटकता है। रवि को अब पैटर्न्स दिखने लगे थे। वो बोरिंग कामों से जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता, जब टास्क अनक्लियर होता तब फोन उठाता, जब उसे किसी चीज में डाउट होता तभी यूट्यूब पर सॉल्यूशन ढूंढने के बहाने चला जाता। अब रवि ने डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाया। 1, एलिमिनेट द ट्रिगर। वो सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए और फोन को वर्क बॉक्स से बाहर रखने लगा। उसने सिर्फ 2 एप्स रखे, नोट्स और टाइमर, बाकी सब हटा दिए या हाइड कर दिए। 2, फिक्स टाइम विंडोज फॉर डिस्ट्रैक्शन। अब वो दिन में सिर्फ 2 बार ही अपने फोन को चेक करता, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को। उसने खुद को कहा, अगर कुछ बहुत जरूरी हुआ तो कॉल आ जाएगा, बाकी सब वेट कर सकता है। 3, रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। डिस्ट्रैक्शंस को हटाने से खालीपन आता है, इसलिए रवि ने उनको हेल्दी हैबिट से रिप्लेस किया। जैसे इंस्टाग्राम खोलने की अर्ज आई तो डीप ब्रेथ लेकर 10 सेकंड आइज बंद करना, खाने की क्रेविंग आई तो एक ग्लास पानी पीना, बॉर्डम लगा तो 5 मिनट वॉक कर लेना या एक पैराग्राफ पढ़ना। ऑथर बताती है, योर माइंड डजंट लाइक ब्लैंक स्पेस, गिव इट समथिंग बेटर टू डू। अब रवि डिस्ट्रैक्शन से भाग नहीं रहा था, वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था और धीरे धीरे उन्हें रिवायर कर रहा था। लेकिन एक और ऑब्स्टिकल था, इमोशनल ट्रिगर्स। कई बार वो प्लान करके बैठता लेकिन मूड नहीं होता, उदासी होती, कोई बात हर्ट कर जाती या बस थकान सी लगती। रवि अब समझ चुका था कि टाइम मैनेज करना केवल लॉजिक की बात नहीं है, इमोशन की भी बात है। ऑथर इसे कहती है, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इमोशनल रेगुलेशन। यानी जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो तो आपका फोकस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी सब गिर जाते हैं। अब रवि ने एक छोटा सा रिचुअल अपनाया। हर काम शुरू करने से पहले सिर्फ 60 सेकंड खुद से पूछता, मेरा मूड कैसा है, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, क्या मैं इस फीलिंग को कैरी करके काम करना चाहता हूं। अगर जवाब नेगेटिव होता तो वो पहले खुद को सेंटर करता, 3 डीप ब्रेथ्स, 1 मिनट ग्रैटिट्यूड, 1 मिनट पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और फिर काम शुरू करता। इससे वो काम को अपने इमोशन का गुलाम नहीं बनने देता, बल्कि काम को एक हीलिंग प्रोसेस बना देता। अब रवि डिस्ट्रैक्शन से डरता नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया था और उन्हें हैंडल करने का सिस्टम बना लिया था। उसने सीखा, यू कांट एलिमिनेट एवरी डिस्ट्रैक्शन बट यू कैन स्ट्रेंथन योर फोकस। अब रवि वही काम 1 घंटे में करता था जो पहले 4 घंटे में भी पूरा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसका माइंड अब क्लियर था, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में थे और सबसे जरूरी, उसका इमोशन अलाइन था।
रवि अब डिस्ट्रैक्शन को काफी हद तक कंट्रोल करना सीख चुका था। उसका माइंड पहले से ज्यादा काम था, फोकस डीप होता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने कामों में ग्रो करने लगा, वैसे वैसे उसके आसपास के लोग उसे ज्यादा डिस्टर्ब करने लगे। कभी दोस्त बोलते, यार आज मिल ले बस 10 मिनट। कभी घर वाले कहते, बस ये एक काम कर दे। कभी कोई कोलीग कॉल कर देता, भाई थोड़ा हेल्प कर दे। और रवि, जिसे अब आदत हो चुकी थी क्लैरिटी और स्केड्यूल की, वो फिर से किसी और की अर्जेंसी में फंसने लगा। रात को वो फिर से थका हुआ होता और खुद से पूछता, मैंने आज खुद के लिए क्या किया? और जवाब आता, कुछ नहीं। ऑथर हॉली हन्ना यहां पर एक ऐसा पॉइंट उठाती है जो हर इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर टाइम, अदर्स विल वेस्ट इट फॉर यू। यानी अगर आपने अपने टाइम को सैक्रेड नहीं माना तो दुनिया उसे डिस्काउंट पर ले जाएगी। अब रवि को समझ आ गया कि हर हां जो वो दूसरों को बोलता है वो एक ना होता है खुद के गोल्स के लिए। अब रवि ने बाउंड्रीज बनाना शुरू किया। शुरुआत ऑकवर्ड थी, किसी को मना करना आसान नहीं होता। जब दोस्त ने कहा चल कॉफी पे चले, तो उसने कहा, भाई आज डीप वर्क ब्लॉक है, कल मिलते हैं। जब कोलीग ने मैसेज किया, 5 मिनट कॉल कर ले, उसने कहा, मेरे पास 6 बजे के बाद 15 मिनट फ्री है, तब करे। धीरे धीरे रवि ने लोगों को सिखाया कि उसका टाइम कीमती है और रिस्पेक्ट के लायक है। ऑथर कहती है, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट योर टाइम बाय हाउ यू प्रोटेक्ट इट। यानी अगर आप खुद अपने टाइम को सीरियस नहीं लोगे तो कोई और क्यों लेगा। अब रवि ने नो कहना सीख लिया था, लेकिन वो कोल्ड और रूड नहीं बना था। उसने एक ट्रिक अपनाई, रिस्पेक्टफुल नो। कुछ एग्जाम्पल्स, थैंक्स फॉर आस्किंग, लेकिन मैं अभी किसी और चीज पर फोकस कर रहा हूं। अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाद में जरूर कंसिडर करूंगा। मुझे अच्छा लगेगा मदद करना, पर अभी मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है। इससे सामने वाला हर्ट नहीं होता और रवि का टाइम भी बचता। अब रवि को समझ आने लगा था कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टाइम का मामला नहीं, बल्कि आपकी प्रायोरिटीज का टेस्ट है। हर बार जब आप कुछ नया एक्सेप्ट करते हो तो आपको कुछ छोड़ना पड़ता है। ऑथर कहती है, व्हेन यू से येस टू वन थिंग, यू आर ऑलवेज सेइंग नो टू अनदर। रवि अब हर कमिटमेंट से पहले खुद से 3 सवाल पूछता, क्या ये मेरे करंट गोल्स से जुड़ा है? क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? क्या ये मुझे खुशी देगा या बस गिल्ट से कह रहा हूं? अगर तीनों में से 2 जवाब ना होते तो उसका आंसर भी ना होता। अब रवि ने अपने लिए एक सेक्रेट टाइम फिक्स कर लिया था। हर सुबह 7-9 बजे तक और रात 9:30-10:30 तक। नॉन निगोशिएबल टाइम ब्लॉक्स। इन टाइम्स पर कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस वो, उसका माइंड और उसका काम। धीरे धीरे लोगों को यह समझ आने लगा कि यह रवि का जोन है, इसमें डिस्टर्ब करना मतलब उसकी रिस्पेक्ट ना करना। और रवि को जो पीस मिला वो किसी वेकेशन से कम नहीं था। अब रवि एक और चीज पर काम कर रहा था, ओवर कमिटमेंट से निकलना। पहले वो हर चीज यस कर देता था, प्रोजेक्ट ले लेना, हर दोस्त की बात मान लेना, हर इनवाइट पर जाना, हर असाइनमेंट मैं कर लूंगा बोल देना। पर अब वो पहले चेक करता, क्या मैं सच में ये चीज हैंडल कर पाऊंगा? क्या इससे मेरी कोर प्रायोरिटीज सफर नहीं करेंगी? अगर जवाब क्लियर होता तभी कमिटमेंट लेता। अब रवि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में बिलीव करता था। ऑथर यहां पर आखिरी पॉइंट में लिखती है, एवरी नो टुडे प्रोटेक्ट्स अ बिगर यस टुमारो। यानी जो चीजें आप आज अवॉइड करते हो वो आपको फ्यूचर में वो जिंदगी देती है जिसका आपने सपना देखा है। अब रवि लोगों को डिसअपॉइंट करने से नहीं डरता था, उसे बस अब खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना था। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था, टाइम मैनेजमेंट बिगिंस विद सेल्फ रिस्पेक्ट। अब रवि का टाइम स्ट्रक्चर था, वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, लोगों को रिस्पेक्टफुली ना कहना सीख गया था और उसके दिन में क्लैरिटी और फोकस दोनों आने लगे थे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा था, क्या मैं इस सिस्टम को हमेशा फॉलो कर पाऊंगा? क्या ये एक फेज है या मैं वाकई बदल गया हूं? क्योंकि कई बार हम टेम्पररी इंस्पायर्ड होकर कुछ दिन डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। रवि नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अब वो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं चाहता था,
वो आइडेंटिटी चेंज करना चाहता था। ओथर हॉली हन्ना यहां सबसे पावरफुल बात कहती है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ टू डू लिस्ट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। यानी ये बस एक सिस्टम नहीं है, ये आपकी सोच, आदत और आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब रवि ने खुद से एक कमिटमेंट लिया, मैं अब एक ऐसा इंसान बनूंगा जो वक्त की इज्जत करता है, चाहे मेरे पास काम हो या न हो। अब उसने छोटे छोटे रिचुअल्स सेट किए जिन्होंने उसकी आदतों को सस्टेनेबल बना दिया। एक, वीकली रिफ्लेक्शन रिचुअल। हर संडे वो 30 मिनट बैठकर अपने पूरे हफ्ते को देखता। कौन सा दिन सबसे प्रोडक्टिव था, कहां टाइम वेस्ट हुआ, क्या मैं अपनी प्रायोरिटीज पर काम कर पाया। उसने ये सब एक जर्नल में लिखना शुरू किया। ऑथर इसे कहती है, व्हाट गेट्स रिव्यूड गेट्स इंप्रूव्ड। यानी जब आप अपने एक्शंस को देखकर सीखते हो तो आप अपने आने वाले दिन को स्मार्टर बनाते हो। 2, हैबिट ट्रैकर, लेकिन सिंपल। रवि ने एक व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ 3 हैबिट्स लिखी। अर्ली वेकअप, 2 आवर्स फोकस्ड वर्क, नो फोन टिल 11 am। हर दिन वो बस टिक करता, यस या नो, और हर टिक उसे एक डोपामाइन पुश देता था। यस, मैं अपनी आइडेंटिटी निभा रहा हूं। रवि को अब सक्सेस किसी ट्रॉफी में नहीं, इन छोटे छोटे चेकमार्क्स में दिखने लगी थी। 3, मॉर्निंग एंकर इवनिंग क्लोजर। अब रवि का दिन एक सॉलिड एंकर से शुरू होता था। 10 मिनट साइलेंस, 5 मिनट टास्क रिव्यू, 1 मिनट रिमाइंडर, आज का वक्त दोबारा नहीं आएगा। और रात को 5 मिनट रिफ्लेक्शन, 1 लाइन ग्रैटिट्यूड और 1 सवाल, क्या मैंने आज खुद से किया वादा निभाया। ऑथर कहती है, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, एंड अवेयर, रिपीट। यही वो साइकिल है जो एवरेज को अनस्टॉपेबल बनाती है। अब रवि ने सीखा, डिसिप्लिन मजबूरी से नहीं आता, पहचान से आता है। जब आप खुद को यह कहते हो कि मैं वो इंसान हूं जो टाइम का मालिक है, तो आप वैसे एक्ट भी करने लगते हो। एक दिन उसका दोस्त बोला, भाई तुझ में पहले से बहुत डिफरेंस दिखता है, क्या चेंज किया तूने। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना टाइम नहीं बदला, मैंने अपने टाइम के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। अब रवि को किसी प्लानर, किसी ऐप या किसी अलार्म की जरूरत नहीं थी। उसका दिमाग ही उसका कैलेंडर बन चुका था, उसका दिल ही उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बन चुका था, और उसकी आंखें अब क्लियरली देख सकती थी कि कहां वक्त लगाना है और कहां नहीं। ऑथर आखिर में कहती है, यू कांट क्रिएट मोर टाइम, बट यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ विद द टाइम यू ऑलरेडी हैव। और रवि ने यही किया। अब उसका हर दिन एक क्वाइट पावर के साथ शुरू होता था, जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस एक साफ फोकस की, मैं यहां एक मिशन पर हूं, अपने वक्त से वो बना रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अब आप भी रवि की तरह सोच सकते हैं, क्या मैं टाइम को किसी बोझ की तरह देखता हूं, या मैं उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता हूं। क्या मैं दिन के एंड पर खुद से खुश होता हूं, या बस एक और दिन बीत जाने का गिल्ट लेकर सोता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली टाइम इज नॉट जस्ट टेकिंग, इट्स टेस्टिंग हु यू आर बिकमिंग विद इट। और अगर ये पूरी जर्नी आपको वैल्यू दे रही है, अगर रवि की कहानी में कहीं आपने खुद को देखा है, तो अब वक्त है अपने लिए भी वैसा ही एक्शन लेने का। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो समझो सीखो, जहां हम आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, जिंदगी समझने का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि यहां हम बातें नहीं घुमाते, सोच बदलते हैं, आदतें बनाते हैं और एक्शन सिखाते हैं।